Assalamu alaikum. I am from class 10. Today my topic of representation is tense. Let's see. देखते हैं कि टेंस क्या होते हैं. टेंस को उर्दू में ज़माना कहा जाता है. हम टेंस की डेफिनेशन करते हैं. टेंस is the form of verb that show या tell us time of action or being state. अब सवाल आएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है. टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. जो टेंस है वो एक वर्ब की फॉर्म है. दैट शो जो हमें ये दिखाती है, या टेल अस जो हमें बताती है टाइम ऑफ एक्शन कि कोई काम कब हुआ है, और बीइंग स्टेट और उसकी हालत बताती है. हमारे पास टेंसेस की 4 टाइप्स होती है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस. देन हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस. एंड देन हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस. इसी तरह प्रेजेंट की भी आगे हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंटेशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्लेन करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ता, ती, ते क्या है? जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. मैं काम करती हूँ. अब इसके आखिर में ती हूँ आ रहा है, तो इससे ये शो हो रहा है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं. हमारे पास आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. देन हम चलते हैं पास्ट की तरफ. पास्ट में भी हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड आखिर में हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में भी फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट के बारे में, एंड देन अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पास्ट और फ्यूचर को एक्सप्लेन करेंगे. अब आगे सुनिए. प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस की हम डिफाइन करेंगे, तो इसकी डिफाइन होगी टेंस वर्ब दैट इन प्रेजेंट टाइम, वो काम जो हम मौजूदा जमाने में कर रहे हैं. हम आगे इसकी देखते हैं. हमारे पास सिंपल होता है, नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है. सिंपल के लिए पहले हम लोग इसका फार्मूला देखते हैं कि हम क्या फार्मूला यूज करेंगे. सब्जेक्ट लगाया जाता है, प्लस वर्ब की फॉर्म लगाई जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है. हम एग्जांपल लेते हैं. आई गो टू मार्केट. इसी तरह ही गोज टू मार्केट. अब सवाल ये उठता है कि टेंस हमारे पास तो एक ही है प्रेजेंट, लेकिन हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है वो चेंज हुई है. यहाँ पे गोज, लेकिन यहाँ पे तो ईएस लगाया गया है. इसके बारे में मैं आपको सब्जेक्ट. अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, एंड
ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। और अगर हम ही, शी, इट या देन सिंगुलर नेम लेंगे तो इसके साथ हम एस ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, आई गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। यहाँ पे हमारे पास आई प्लूरल में आता है तो वर्ब हमारे पास गो लगी, ई एस का इजाफा नहीं किया गया। जबकि यहाँ पे हमारे पास ही प्लूरल में आता है तो इसके साथ हमने ई एस का इजाफा किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, प्लस डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब हम ये एग्जांपल ले लें, आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, he does not play cricket। अब डू नॉट हम किसके साथ यूज करेंगे और डज नॉट किसके साथ यूज करेंगे? आई, वी, यू, दे, ये हमारे पास प्लूरल है, जबकि प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं डू। ही, शी, इट हमारे पास सिंगुलर है, इनके साथ हम लगाएंगे डज। जब हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे तो एस और ई एस का इजाफा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर हम डू के साथ ई एस को प्लस करें तो ये हमारे पास डज बनता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है